अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। ऐसे हम मोटर वे पे जा रहे थे, मतलब लाहौर की तरफ हमारा सफ़र था, तो मेरे साथ हमारे वहीद अफजल फिराज साहब जो कि मेरे साथ गाड़ी पे मौजूद हैं, वो ड्राइव भी कर रहे हैं। तो मेरे ऐसे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जो मैं कि उनसे करना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे काइंडली, मैंने एक चीज़ सुनी है आजकल, एक नया ट्रेंड सुना है कि कह रहे हैं कि जी अब हमारे जो मुल्क के ऑलरेडी हालात तो इस तरह के ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उस पोजीशन के अंदर ये बुलेट ट्रेन बनाना चाह रहे हैं कि जो कि घंटों के अंदर सफ़र तय कर जाएगी। मतलब कराची से मतलब लाहौर तक 2 से 3 घंटे मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो मैं अभी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ वहीद भाई से कि क्या मतलब ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए इस टाइम, जो हमारे मुल्क की सिचुएशन है इसके अंदर बनाना चाहिए कि नहीं? इसी के साथ मैं वहीद भाई, मुझे थोड़ा सा इस पर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। जी एहसन भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैंने भी ये सुना, भी ये कल ही रिपोर्ट हुआ है, तो मैंने वहाँ पे ये सुना था कि बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। तो अच्छी बात है, सहूलत भी है। आप देख रहे हैं मोटरवे पे जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में तय रहा, जो मिनटों का था वो सेकंड्स में हो रहा है। तो वैसे तो ऑलरेडी ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये होना चाहिए, तो मैं भी यही समझता हूँ कि ये होना चाहिए। लेकिन एक मुल्क के हालात जो हैं, आप समझते हैं कि दिवालिया मुल्क जो होने की एक कंगार पर है, आप उससे ये उम्मीद कर लें और आप उसको ये साबित करने की कोशिश करें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले बनाई हुई हैं सिटीज़ के अंदर जो मेट्रो ट्रेन बसेस थी वो। तो आप मियाँ मुल्तान को देख लें, मुल्तान में जो मेट्रो बस बनाई गई है, जी। आप उस पर मुझे एहसन भाई सिर्फ ये बता दें कि वो किसी भी मेन स्टेशन पर जाती है? नहीं जाती। वो सिवाय यूनिवर्सिटी से 9 नंबर, उसके अलावा वो कहीं पर नहीं जाती है। ना तो वो जाती है अपना निश्तर, ना वो जाती है कार्डियोलॉजी सेंटर, ना वो जाती है हाई कोर्ट। तो मुझे बताएं वो उसकी सहूलियात क्या हैं? बिल्कुल, आपने चंद लोगों का फ़ायदा है उसमें। सही कहा। अगर इसी को आप यूटिलाइज करते सही तरीके से, उसको ये जो तमाम स्टेशंस हैं उस पर अगर बनाई जाती, तो मेरे ख्याल में सबके लिए सहूलियत ज़्यादा होती। सही। लाहौर की जो मेट्रो है उसमें भी इंतहा की करप्शन है और उसमें भी मामला इस तरह के कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके बाद मैं आपसे, आप सवाल कर रहे थे बुलेट ट्रेन के बारे में। बुलेट ट्रेन, हमारा जो मुल्क है वो अभी तरक्की पजीर है। तरक्की पजीर भी नहीं कह सकते, हमारा तो निचले सतह पर चला गया मुल्क। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था कि मैं ऊपरानों से भी यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले कुछ दोस्त, कुछ लोग, कुछ हम जैसे मिडिल क्लास तबका जो है वो तो वैसे ही पिस रहा है। उनके पास तो खाने की रोटी नहीं है, उनके पास तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अगर आप लोग समझते हैं कि मेट्रो बसेस से हमारा काम चलता है और हम जी सकते हैं, तो फिर ये ठीक है। अगर आप समझते हैं कि सबसे पहले रोटी है, कपड़ा है और मकान है, ये तमाम जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, इसका आप पहले ख्याल करें। उसके बाद ये चीज़ें हमें ज़ेब देती हैं और हम बना सकते हैं, तो ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और हमारे मुल्क के आने वाला जो फ्यूचर है वो भी उससे बेहतर होगा। जी। इसी तरह मार वही साहब ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया है मुझे, मतलब इनकी बातों से फाक भी है। तो पहली तो बात ये है कि ना, जो रोटी, मकान, कपड़ा, जो एक सबसे पहले हमारी एक नीड है। अगर जब तक जिस मुल्क का गरीब तबका, उनका रोज़गार नहीं बनेगा, वो ऊपर नहीं आएगा, वो मुल्क मेरे ख्याल में तरक्की नहीं। एहसन भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। बातें की हैं, तो हम जब बाहर के मुल्कों की तरफ देखते हैं तो हमें एक बड़ा दुख होता है कि उनके रोड्स देखते हैं, उनकी प्लानिंग्स देखते हैं, वो जब भी सड़कें बनाते हैं। अब हमारे भी यहाँ मोटरवे बने हुए हैं, मतलब इन्होंने मेट्रो बनाई, ये वो अच्छे प्लान है, बनाना चाहिए, हमारी नीड है। और बहुत वही भाई से मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क के अंदर, मतलब यानी जिस तरह बाहर के मुल्क में बड़े बड़े मतलब 40 साल तक की प्लानिंग की जाती है, जब भी कोई रोड नहीं बनाई जाती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट हमारे मुल्क में ऐसा, थोड़ा सा माजरत के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि 100 साल पहले का वो प्लान बनाते हैं। जी बिल्कुल। हमारा जो प्लान है वो मौजूदा बनाया जाता है, जो वक्ती होता है। आप अक्सर आप पाकिस्तान में देखते होंगे, पहले रोड्स बनाए जाते हैं, फिर उसी रोड्स को उखाड़ कर उसमें सीवरेज डाली जाती है। लेकिन जो बाहर के कंट्रीज हैं उनका एक बहुत बड़ा प्लान होता है 100 साल पहले का। बिल्कुल, अच्छा आपने जवाब दिया। और इसी वजह से ही वो बाहर के मुल्क आगे हमसे निकल गए हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग लॉन्ग टाइम नहीं होती। हम सिर्फ मौजूदा 2, 3, 4 साल, इसमें गवर्नमेंट सिर्फ अपने मुफाद देखती होगी, जो भी समझ जो उनका माइंड होगा, लेकिन गलत है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। एहसन भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि तलीम के मुतल्लिक हमारे मुल्क में फ्यूचर प्लान कोई भी नहीं है जिसमें नौजवानों को मौके दिए जाएं, या कोई अच्छी मतलब कि प्लानिंग हो, कोई यूनिवर्सिटीज़, ऐसा कोई मामला भी
कोई अच्छा खासा नज़र नहीं आ रहा। जी 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 हाँ भाई, आपने एक गुड क्वेश्चन किया है। इसमें मैं आपको एक अच्छा बहुत जवाब दूंगा। हम एजुकेशन जो है ना हमारी एक नीड है बहुत। जब तक मतलब एजुकेशन हमारे पूरे मुल्क में कोने कोने तक नहीं फैलेगी ना, तो ये जो मतलब यानी बेरोज़गारियाँ भी रहेंगी, और मतलब यानी जो आपके गुर्बत और जिस तरह चोरी डकैती गलत कामों की तरफ ये लोग जो गलत एक्टिविटीज़ में चल रहे, इसी वजह से होते हैं। ज़ाहिर है पेट हर इंसान के साथ लगा है। जब पेट भूख लगती है तो बंदा भागता है आगे पीछे उसके लिए। जब उसके पास रोज़गार नहीं होता, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, तो वो गलत कामों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे एजुकेशन नहीं होती। तो उसके लिए बिल्कुल एजुकेशन जगह जगह पे इन्होंने एक स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने उठाया था पैफ का, उससे मैं बड़ा इत्तेफाक करता था। पैफ के अंदर हालांकि था ऑनर्स को फ़ायदा, मतलब यानी वो अपने लेकिन उसके अंदर जो पैफ को बनाने से जो मतलब यानी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हुआ है कि हमारे मतलब मेरा अपना काम है एक बुक्स का, मैं उसके मैंने तो इसके ऊपर सर्वे किया हुआ है प्रॉपर कि एजुकेशन पैफ वालों ने इतनी फैलाई है कि हमारे हर मुल्क में जहाँ तालीम का नाम ही नहीं लिया जाता था, बल्कि वो इलाके जहाँ पर लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, तो वहाँ पर तालीम फैलाई गई। और आहिस्ता आहिस्ता आज वही लोग हमारे ऊपर आके मतलब बड़े ऑफिसर्स बन के बैठे। हमें जब सुनते हैं देखते हैं खुशी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जब तक आपका मुल्क सब मिल के पूरे घर के मेंबर्स की तरह बन के नहीं रहेंगे तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो ज़िशान भाई आपका एक गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। जी हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपने हमें आगाह किया इससे। थैंक यू भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।